जैसा कि राव साहब ने कहा ना प्रियंका जी कि ऐसे मामलों में पुलिस को, और अंबर जैदी भी कह रही हैं, पहले आके बयान से बचना चाहिए। आपकी ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है, 1 महीने की घटनाएं मैंने गिना दी हैं, 13 दिसंबर से लेकर अब तक जो घटनाएं हुई हैं, लगातार 1 महीने के भीतर दिल्ली में ऐसी घटनाएं एक के बाद एक सामने आ रही हैं। सुरक्षित हैं बेटियां दिल्ली में, राजधानी में? जी नहीं, देखिए सुरक्षित तो बिल्कुल नहीं है। जिस तरह से इंसिडेंट सामने आ रहे हैं एसिड अटैक से लेकर के, और आप ये देखिए कि एसिड अटैक जब एसिड बैन है और वो आम आपको कहीं भी मिल जाएगा, ऑनलाइन आपको इजीली अवेलेबल है। लड़की पिस्टल लेकर के खुलेआम गोलियां चला रही है, कहाँ से ये सब चीज़ें आ रही हैं? और दूसरा, लड़की की मानसिकता, मतलब आपके देखिए कि उसकी क्या उसके ऊपर गुजरी होगी, क्योंकि जब इस तरह के केसेस होते हैं, जब बलात्कार होते हैं, तो सिर्फ शारीरिक प्रताड़ना नहीं होती है, ये मानसिक और सामाजिक भी होती है। आज हमारे समाज के अंदर जब भी लड़की के साथ कुछ होता है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सबसे पहले उसका कैरेक्टर असैसिनेशन किया जाता है। वो क्या कर रही थी, क्या थी, अगर बलात्कार हुआ है तो गलती उसकी थी, कपड़े उसने छोटे पहने थे, किस तरह से। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। थी किसके साथ थी, इस तरह के सवाल जब लड़कियों पे दागे जाते हैं तो आप सोचिए कि लड़कियों की पूरी जिंदगी कैसे बर्बाद हो जाती है, उनके परिवारों की कैसे जिंदगी खराब हो जाती है। तो इस फ्रस्ट्रेशन में आकर के आदमी हथियार ही उठाता है। फिर काउंसलिंग की बात करते हैं। हमारे देश के अंदर काउंसलिंग तो आप बहुत दूर की बात है, अभी तक जो डिप्रेशन जैसी बीमारियां हैं और मानसिक बीमारियां हैं उनको एक्सेप्ट करने के लिए भी लोग तैयार नहीं हैं। तो इस पर अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए। साथ में जो पुलिस प्रशासन है उसको ऐसे संवेदनशील मुद्दों को बहुत ही संवेदना के साथ हैंडल करना पड़ेगा। जब भी महिलाओं के मुद्दे आते हैं आपके थाने के अंदर, सबसे पहले उनकी पुलिस कंप्लेंट्स जो हैं वो रजिस्टर की जाएं, ठीक से उनको हैंडल किया जाए। आधे से ज़्यादा केसेस मैम जो हैं पुलिस थाने में ही दबा दिए जाते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करवा करके, या फिर उनको इतना हैरेसमेंट होता है कि वो पहले ही विड्रॉ कर लेते हैं कि भाई अब हम नहीं झेल सकते हैं, इससे अच्छा है कि घर ही बैठ जाएं। तो इस तरह की चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बात हुई, बिल्कुल जजेस नहीं हैं। 700 से ज़्यादा फास्ट ट्रैक कोर्ट्स पूरे इंडिया के अंदर बने हैं। उसके अंदर पॉक्सो एक्ट के 413 जो फास्ट ट्रैक कोर्ट हैं वो बने हैं, लेकिन उसके अंदर अभी भी जजेस की कमी है। जब जजेस फास्ट ट्रैक कोर्ट तो 10 साल पहले ही कह दिया गया था ना कि भाई फास्ट ट्रैक कोर्ट बन रहे हैं। बरखा जी कहिए। मैं ये कहना चाह रही हूँ 4 करोड़ केसेस जो हैं ऑलरेडी पेंडिंग है। ऐसे में हम इंसाफ की उम्मीद की बातें कर सकते हैं, लंबी लंबी बातें, लेकिन निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे। तो ये बड़ी दुविधा है कि ना तो पुलिस स्टेशन में बहुत रिफॉर्म्स की जरूरत है, ना वहाँ कहीं सुनवाई है, ना जुडिशरी में कोई सुनवाई है। तो रिफॉर्म सबसे पहले, जो कि हम सालों साल बोलते रहे हैं, अवेयरनेस चाहे आप जितनी मर्जी कर लीजिए, यहाँ दोनों सेक्टर्स में बहुत बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स पे काम करने की ज़रूरत है। और बातें जो पॉलिटिकल पार्टीज ही तो शेल्टर दे रही हैं, ये कौन लोग जो क्राइम कर रहे हैं, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, जो उठता है दिल्ली में आ जाओ, उनको प्रोटेक्शन दिया जाता है, क्राइम उनसे करवाया जाता है, तो क्राइम तो बढ़ता ही जाएगा। तो हमें उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो साफ बोलते हैं कि अगर एक चौराहे पे अगर किसी ने छेड़छाड़ की तो दूसरे चौराहे पे उसको ठोक दिया जाएगा। तो इस तरह का संदेश सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, ये जो दोषी हैं उनके लिए होना चाहिए, उनके अंदर भय होना चाहिए। हैदराबाद में दिया था ना रेप केस में 4 आदमियों को एनकाउंटर कर दिया था, जो कि फर्जी एनकाउंटर था। उन पुलिस वालों में क्या हुआ फिर? बिल्कुल वो फर्जी एनकाउंटर था, कतई नहीं होना चाहिए। लॉ से चलता है ये देश, संविधान से। एक आधा केस तो सरकार कहीं भी हो सकता है, लेकिन आप अगर एनकाउंटर्स को रोक हौसले बुलंद होंगे तो आप इनको कैसे रोकेंगे? ट्रायल हमारा देश संविधान से आपको ये संदेश तो देना पड़ेगा ना कि अगर थाने के गलत है वो गलत है, हैदराबाद अंदर जाना पड़ेगा। बरखा जी मिलना पड़ेगा। अंबर जैदी राव साहब, एक मिनट सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप अपनी जगह सही हैं, आप अपनी जगह सही हैं, लेकिन जब एनकाउंटर हो जाते हैं सवाल भी आप लोग उठा देते हैं, भाई इनका एनकाउंटर कर दिया गया है, ये गलत लोग हैं। कैसे पहचानेंगे किसने किया, किसने नहीं किया? बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।